देखो ऑटोकैड 3D का अलग अलग रूल्स है। सबसे पहले तुम्हारे को व्यू पोर्ट लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? व्यू पोर्ट। ओके। अब यहाँ पे व्यू पोर्ट जब मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने के बाद में यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। देखो ये ए कैड है, ये ए कैड 3D है, ये ए कैड आईसो है, और ये ए कैड आईसो 3D है। बराबर है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या आ रहे हैं अपने पास? व्यू पोर्ट्स आ रहे हैं। तो तुम कोई भी व्यू पोर्ट ले सकते हो। डायरेक्टली 3D में जाना है तो ए कैड 3D ले सकते हो। ओके। या फिर इसमें भी जाना है तो इसमें भी ले सकते हो डायरेक्टली। ओके। ए कैड आईसो लेना है तो आईसो भी ले सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, 2D में जाएंगे। प्रॉपर 2D जो होता है वो ये रहता है, ए कैड 2D जो ड्राइंग थी। 2D में जाके 3D एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि किसी किसी सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ए कैड 3D नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ए कैड, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये जो अपना नॉर्मल 2D होता है ना, बराबर है, 2D। ओके। जिसमें लाइन टूल, पॉलीलाइन वगैरह जो 2014 में इधर ड्रॉ टूल बार, इधर मॉडिफाई टूल बार आता है, वैसा ही ऑटो कैड 2D है ये। इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। हाँ। अभी यहाँ पे 3D नहीं चालू है, कुछ भी चालू नहीं है 3D। तो 3D के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, उसके जो रूल्स है वो रूल्स अपने को लागू करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब जो अपन जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरफेस वगैरह जो कुछ उसका। हाँ। तो ये अभी ग्रिड एक तो दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा पूरा व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल वगैरह ले लूँगा तो ये 3D में दिखाई नहीं देगा। हाँ। क्योंकि इसके अलग अलग रूल्स है। ओके। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, व्यू पोर्ट को क्या करना है, 3D करना है। क्या करना है? व्यू पोर्ट को 3D करना है। क्या नाम उसका? ओ देशमुख सर, ऑटो कैड 3D चालू कर रहा हूँ मैं बेटा, पहला है एकदम बेसिक। ठीक है। तो ऑटो कैड अपन ने चालू कर दिए। हाँ। चालू करने के बाद सबसे पहले आर ई सी रेक्टेंगल, अगर कोई भी तुम कमांड वगैरह ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारे को 2D में ही दिखाई देगा। बराबर है। ऑटो कैड 2D तो हो चुका है, नहीं भी हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो कैड 2D। हाँ। बस ये लाइन है, इतना याद रखो। अभी ये 2D में ही दिखाई दे रही है ना, आउटलाइन ही दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा कुछ दिखाई दे रहा है क्या अपने को? नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर 3D में जाने के लिए कितने कितने ऑप्शंस ऑन करने पड़ते हैं, अपने को क्या क्या करना पड़ता है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारे को जो ये इसका व्यू पोर्ट है, बराबर है, ओके, व्यू है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्यू। ओके। ऑटो कैड में सिर्फ और सिर्फ इसका नाम व्यू है। तो व्यू को अपने को क्या करना पड़ता? 3D करना पड़ता। तो 3D ऑन करने के लिए ये जो सेटिंग है यहाँ पे नीचे, एक तो यहाँ पे सेटिंग है वर्क स्पेस, दूसरा यहाँ पे एक होती है ऑटो कैड 2014 वगैरह में, यहाँ पे लैपटॉप में दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पीसी में डायरेक्टली वर्क दिखाई देता है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक करो, और यहाँ पे 3D बेसिक एक है और 3D मॉडलिंग एक है। हमें क्या करना है? 3D मॉडलिंग चालू कर लेना है। क्या करना है हमें? 3D मॉडलिंग चालू कर लेना है। ओके। 3D मॉडलिंग चालू कर लिया मैंने। अभी भी दिख रही क्या है लाइन 3D में? नहीं। बट देखो इंटरफेस चेंज हो गया है। क्या हो गया है? इंटरफेस चेंज हो गया ना, बरोबर। देखो 3D हो गया इंटरफेस, है ना। बॉक्स वगैरह, एक्सट्रूड वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आ गए वाले यहाँ पे। ओके। तो सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक बॉक्स ले लेता हूँ। ओके। तो ये भी अभी 3D नहीं दिखाई दे रहा है। ले लिया ना, 3D का ही बॉक्स है ना ये, बट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है, टॉप व्यू में है। कहाँ पे ये? टॉप व्यू में है। तो ऐसे अलग अलग व्यूज़ हैं हमारे पास। तो वो व्यूज़ यहाँ पे दिखाई देंगे अपने को। यहाँ पे ये टॉप व्यू है, दूसरा बॉटम व्यू है, बराबर है, तीसरा लेफ्ट व्यू है, ये लेफ्ट से दिखाई दे रहा है, चौथा राइट व्यू है। ठीक है। राइट से दिखाई देगा, फ्रंट से, बैक से। अगर हमें 3D में देखना है तो उसके लिए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक एक ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक ऑप्शन। बराबर है। मतलब 3D में देखने के लिए तुम्हारे को एक चीज़ कॉमन लग रही है, वो क्या है? आइसोमेट्रिक ऑप्शन। क्या लग रही है? आइसोमेट्रिक ऑप्शन। ठीक है। अब वो चार तरीके के हमारे पास। गिनती किससे करते हैं? साउथ से या फिर नॉर्थ से, है ना। ईस्ट साउथ बोल के नाम सुने क्या अपन ने कभी?
नहीं ना, साउथ ईस्ट सुने, बराबर है। तो एक तो साउथ से कैलकुलेट करते या फिर नॉर्थ से, ठीक है। ये हो गया उसका पहला रूल कि तुम्हारे को कोई भी ड्राइंग जो है वो किस में रखनी है, आइसोमेट्रिक में रखनी है, आइसोमेट्रिक व्यू में रखनी है। तब तुमको वो क्या दिखेगी, 3D दिखाई देगी, बराबर है। ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था वो यहाँ से ड्रॉ किया था, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था ये प्रॉपरली REC रेक्टेंगल से जो फर्स्ट टाइम बनाया था 2D में, वो वाला है ये। इसको हाइट ही नहीं थी, इसको हाइट है बट ये भी है, ठीक है। ओके, देखो ये ग्रिड जो है वर्टिकल हो गए वाली है, ग्रिड जो है वो वर्टिकल हो गई। देखो वाई एक्सिस ऐसा हो गया है, जबकि वैसा नहीं, जेड एक्सिस जैसा है वैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ग्रिड एक वर्टिकल हो गया है, UCS डबल इंटर, UCS डबल इंटर किसके लिए, ग्रिड को वापस हर बॉटम में बिठाने के लिए, हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ठीक है। ओके, 3D में कोई भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रिड। क्या है, ग्रिड। ग्रिड जहाँ से जैसी रहेगी वहीं से 3D काम करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे को यहाँ से ये बॉक्स के ऊपर से एक बॉक्स निकालना है तो ग्रिड को इसके ऊपर लाकर रख दो, फिर तुम इसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हो, बराबर है। ओके, जहाँ पर भी ग्रिड रहेगी उस हिसाब से काम करेगा। ग्रिड अगर प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो कोई भी टूल काम नहीं करेगा 3D में, याद रखो। ये 2D में बनाया अपन ने, स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। हाँ, ये 3D में लिए थे, ये बताता हूँ बाद में बताता हूँ। ये डायरेक्ट 3D है, ये 2D से 3D करना है, समझ में आया ना। ये डायरेक्ट 3D है, रेडीमेड जो रहते हैं ना अपने पास, जिसको अपन जियोमेट्री बोलते हैं, तो ये जियोमेट्री है भाई, और ये क्या है अपना कमांड है, बराबर है। ये टूल है, ये जियोमेट्री है। ओके, बताता हूँ धीरे धीरे। ओके, तो पहले तुमने ये आइसोमेट्रिक वगैरह एरिया सेट कर लिया, व्यू सेट कर लिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, कोई भी एक। ज़्यादातर हम कौन सा रखते हैं, कौन सा रखते हैं हम, SW आइसोमेट्रिक रखते हैं। ज़्यादातर हम कौन सा रखते हैं, हाँ, SW आइसोमेट्रिक में ही काम करते हैं हम। तुम किस में भी करो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस प्लॉट के जिस एरिया के साइड से नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन से काम करो, ठीक है। ओके, तो ये देखो, ये जो 4 ऑप्शन थे मैंने यहाँ से तुमको बताया हुआ है। अगर मैं टॉप में चले जाता हूँ, ओके, तो 2D ही दिखाई देगा, बराबर है। वो चार ऑप्शन मुझे यहाँ से ऑन नहीं करने हैं, ये 4 ऑप्शन मुझे यहाँ से ऑन नहीं करने हैं। मुझे कहाँ से ऑन करने हैं, यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, टॉप था, बॉटम था, लेफ्ट था, राइट था, बैक था। ओके, तो यहाँ पे भी टॉप है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। इसको क्लिक कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फ्रंट, बराबर है। इसको क्लिक कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टॉप। वापस से बैक, बराबर है। बैक की साइड में राइट, ओके, उसके साइड में फ्रंट, बराबर है। इसके नीचे लेके गए तो बॉटम, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसके अलावा, बराबर है। ओके, अब रही बात SW आइसोमेट्रिक कैसे लाना है, जैसे कि ये है ना, ओके, तो ये यहाँ से कैसे लाना है, तो उसके लिए ये जो टॉप है, बराबर है, क्लिक करने के बाद में ये जो नॉर्थ है और ये क्या है, वेस्ट है। मैंने क्या बोला, कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, एक तो साउथ से, नहीं तो दूसरा नॉर्थ से, ठीक है। इसको साउथ वेस्ट पढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, SW आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए। तो S और W जब रहेगा तो उसके बीच में ये जो बॉक्स आ रहा है, इसके बराबर प्रॉपर पोजीशन पे यहाँ पे आना है तुम्हारे को। ये मिल जाएगा तुम्हारे को SW आइसोमेट्रिक व्यू। क्लिक करोगे तो SW आइसोमेट्रिक यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। यहाँ से भी तुम ऑन कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हारे को SW के बजाय अगर नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो ये नॉर्थ है और उधर क्या है, ईस्ट है, उधर उस पर क्लिक कर दो। ओके, NE चालू हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, बराबर है। शॉर्टकट तरीके समझ रहे ना। ओके, यहाँ से जाने से बेटर यहाँ से भी तुम जा सकते हो, ऐसा। ओके, टॉप में जाना है, टॉप में जाओ। ओके, साउथ ईस्ट में जाना है, साउथ ईस्ट में जाओ। साउथ वेस्ट में जाना है, साउथ वेस्ट में जाओ, ठीक है। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ डाउट है, नहीं है ना। पहला रूल लिख लिए कि ग्रिड कहाँ होना चाहिए,
एकदम बॉटम पे होना चाहिए। ओके, अगर ग्रिड बॉटम में नहीं है किसी का, ओके, ग्रिड अगर सपोज बॉटम में नहीं है किसी का, ऐसा वर्टिकल है ग्रिड, तो उसके लिए यू सी एस डबल एंटर, ओके, यू सी एस डबल एंटर मारने का, वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये पहला रूल था, ग्रिड का होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए, ग्रिड का होना चाहिए बॉटम में। अभी भी ये दिखाई दे रहा क्या 3D में? नहीं दिखाई दे रहा है अपने को, बराबर है। बट तुम्हारे को तो ये समझ में आ रहा है कि ये हाइट है, बराबर है, उसकी हाइट तो दिखाई दे रही है ना, लेंथ और विड्थ के साथ में हाइट दिखाई दे रही है हमें। फिर भी ये ऑब्जेक्ट एज अ 3D नहीं दिखाई दे रहा है। 3D का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड दिखाई दे रहा है ये, सॉलिड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि कौन सा मोड चालू है यहाँ पे? वायर फ्रेम मोड चालू है। कौन सा मोड चालू है? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम मोड चेंज करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कंसेप्चुअल ड्राइंग, बराबर है, ओके। कंसेप्चुअल के अलावा दूसरा एक ऑप्शन है हिडन, बराबर है, एज अ सॉलिड ही दिखता है लेकिन पीछे के लाइंस नहीं दिखते हैं, ओके। तीसरा ऑप्शन है रियलिस्टिक, चौथा ऑप्शन है शेडेड। शेडर मतलब जो भी लाइट आएगी उसके हिसाब से शेड गिरेगा, अगर इसको हम मूव करेंगे तो उस हिसाब से शेडर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शेड्स विथ एजेस, अभी इसमें एज दिख रही क्या, वाइट लाइन दिख रही क्या? नहीं, अगर शेड्स, ये शेड्स के साथ में विथ एज करेंगे तो वाइट लाइन भी दिखेगी इसकी, मतलब बॉर्डर लाइन भी दिखाई देगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? शेड्स ऑफ ग्रे, बराबर है, ग्रे के शेड से ये पूरे के पूरे। अब देखो इसमें कैसा है, पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो इसमें और रियलिस्टिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रियलिस्टिक में अगर तुमने मटेरियल अप्लाई किया, ओके, देखो मैंने मटेरियल अप्लाई किया बट इसके ऊपर दिखाई दे रहा क्या? नहीं, इसके ऊपर नहीं किया, इसके ऊपर अप्लाई किया, बट दोनों भी सेम ही दिखाई दे रहे। तो मटेरियल जिसके भी ऊपर तुमने अप्लाई किया होगा उसके लिए तुम्हारे को व्यू कौन सा करना होगा? रियलिस्टिक व्यू करना होगा। कौन सा व्यू करना होगा? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में ही तुम्हारे मटेरियल्स दिखाई देंगे, हाँ, उसके अलावा दूसरे कोई भी व्यू में तुम्हारे मटेरियल दिखाई नहीं देंगे। वो बाद में, बहुत बाद में मटेरियल कैसे देने का वो बताता, ठीक है। व्यू क्या है ये बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। व्यूज, अगर व्यूज तुम्हारे को ठीक से समझ में नहीं आ रहे कि क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, स्केची क्या है, वायर फ्रेम क्या है, डिज़ाइन के थ्रू तुम्हारे को देखना है, तो यहाँ पे तुम व्यू को समझ सकते हो यहाँ से। ये रियलिस्टिक के अलावा तुम यहाँ से क्लिक करो तो यहाँ पे देखो वायर फ्रेम मतलब एक दूसरे के अंदर के जो लाइन्स है वो दिखाई दे रहा है अपने को, बराबर है। ये कंसेप्चुअल दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, ओके, कलर में सीधा सीधा। दूसरा हिडन मतलब देखो एक के अंदर एक जो मर्ज वाली लाइन है वो गायब हो गई, यहाँ पे जो लाइन मर्ज थी वो दिखाई दे रही थी, यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। रियलिस्टिक में टेक्सचर दिखाई दे रहा है, ओके, अप्लाई करे वाला टेक्सचर है। शेड्स में तुम्हारे को शेड्स दिखाई दे रहे हैं, इस इधर डार्क है, इधर स्मॉल है, उधर से रेड थोड़ा सा मतलब ग्लॉसी है, इधर से डार्क है। शेड्स ऑफ ग्रे, स्केचिंग तो समझते हो, स्केच है, वायर फ्रेम तो सेम है, ओके, और एक्सरे आर पार, ठीक है। यहाँ से तुम समझ जाओगे कि कौन सा व्यू ओके है, कौन सा व्यू ओके नहीं है, बराबर है। मैंने व्यूज़ के बारे में भी दो तरीके बताया, ये, ओके, और मोड के वास्ते भी मैंने दो ऑप्शन बता दिया तुम्हारे को। यहाँ पे कस्टम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको एनी एंगल में रोटेट किया हुआ है, ना ये पूरी तरीके से साउथ ईस्ट है, ना नॉर्थ ईस्ट है, ना कोई ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा अगर, तो ये प्रॉपरली अभी नाम आ जाएगा, बराबर है। 3D रोटेट करने के लिए, 3D ऑर्बिट रोटेट करने के लिए ऑटोकैड में कैसे रोटेट करते हैं? शिफ्ट दबाने का और स्क्रॉल दबाने का, फिर तुम कैसे भी एंगल में इसको रोटेट करके देख सकते हो। ऑटोकैड में शिफ्ट प्लस स्क्रॉल दबा के रखने का, उसके बाद माउस को ड्रैग करने का, बराबर है। समझ में आया? डिलीट कर दूँ ये, ओके, अभी नहीं डिलीट करता, ठीक है। समझ में आ गया? इंटरफेस समझ में आ गया कैसे चालू करना है, कैसे नहीं चालू करना है?
बराबर है। 3D में एक व्यू हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है? जेड एक्सिस है। एक एक्सिस हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है? जेड एक्सिस है। ओके, 2D में क्या क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जेड एक्सिस है, एक थर्ड एक्सिस। अब देखो 3D के रूल्स, मूव कैसे करना है, क्या कैसे करना है, बराबर है। 3ds मैक्स में मूव कैसे करना है वो तो सबको मालूम है। हाँ, अब भी इसमें कैसे मूव करना है ये देख लो। पहले ऑब्जेक्ट को क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टूल्स आ गए तुम्हारे पास मूव करने के लिए, एक्सिस आ गए। ओके, तो कौन सा एंगल में मूव करना है, जैसे मैंने बेसिक में बताया था 3ds मैक्स में, कहाँ जाना पड़ता? एरो के पास में, एकदम एक्सिस के पास में, सा एक्सिस के पास में जाने का, और उस एंगल से बॉक्स को पकड़ के खींचने का। अभी मेरा एफर्ट चालू है क्या? नहीं है, बराबर है। ये देखो और तो चालू है क्या? नहीं है, और तो चालू कर ले रहा हूँ, तो ये अभी प्रॉपर एक्सिस में आएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे चाहिए था मेरे को, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। इधर से इसको इधर चाहिए था, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। इसको हाइट पे मूव करना है, हाइट पे मूव कर दिया मैंने। ये एक्सिस से ऊपर है, देखो अभी, बराबर है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये मूव करने के लिए ऐसा है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का, इसके एरो के सामने जहाँ पर चाहिए वहाँ पर मूव कर देने का। अगर मूव करते समय तुम्हारे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है, तो ये देखो डिस्टेंस बोल रहा है तुम्हारे को 392 वगैरह है, मुझे 1000 हाइट पे चाहिए, 1000, तो यहाँ पे 1000 एंड प्रेस एंटर, चले गया। ओके, बस मूव करते समय वहाँ पे आगे डायमेंशन पूछता, कितने डायमेंशन पे चाहिए, डाल दो, चला जाएगा। ओके, तुमको कॉपी चाहिए, तुम कॉपी कर सकते हो। ओके, सी ओ एंटर मारने का, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो और वहां से तुम कॉपी निकाल लो। कितने मल्टीपल कॉपीज निकालना है तुम निकाल सकते हो। समझ रहा है? मूव कैसे करने का समझ में आ गया? ओके, मूव आ गया। स्केल भी सेम काम करता है, यस सी इंटर। ओके, स्केल भी सेम जैसे 2D में काम करता था वैसे ही काम करता है, बस मूव का थोड़ा ऑप्शन अलग था। बाकी सारे ऑप्शन तुम्हारे 2D के जो थे वैसे ही है। सर एक फिट चालू करके मूव कर सकते हो आप? फिट चालू करके हाँ, चालू करके मूव करो ना, चालू है ना, ये क्या है, ऑर्थोग्राफ चालू है ना, ठीक है। पहला रूल लिखे थे तुमने कि एक्सिस कहाँ होना चाहिए? एक्सिस कहाँ होना चाहिए? बॉटम में होना चाहिए। ओके, या फिर तुम्हारा एक्सिस जहां पर भी रहेगा भाई, वहां से वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे को काम करने देगा। अदरवाइज तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक्सिस की गलती है, तुम्हारा एक्सिस सेट नहीं है। ओके, तो दूसरा रूल ये है कि अगर तुम लाइन टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, बराबर है, तो वो ऑब्जेक्ट तुम अगर उसको 3D में करने जाओगे एक्सट्रूड, तो वो नहीं होगा एक्सट्रूड, ठीक है। ये भी एक है, तो ये सब बाद में देखेंगे, पहले बेसिक क्या करते हैं अपन, 3D देख लेते हैं, रूल्स बाद में देखते हैं। हाँ, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास बॉक्स था, कैसे बनाना है बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होम मेनू में अपने पास यहाँ पे बॉक्स है, कैसे ड्रा करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है, उसके बाद डायमेंशन पूछता है। देखो यहाँ पे ये जो डायमेंशन पूछ रहा है, ये ऐसी एक लेंथ पूछ रहा है और एक ऐसी एक विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो जो तुमको डालना है, अगर स्क्वायर में डालना है 1000, उसके बाद टैब मारो, 1000 डालो, उसके बाद इंटर मारो, फिर पूछेगा हाइट, बराबर है। स्क्वायर चाहिए, 1000 डाल दो, इंटर कर दो। मुझे थोड़ा सा शेड्स ऑफ ग्रे में काम करना है, तो इसमें अच्छे से दिखाई देता ऑब्जेक्ट, तो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये क्या था तुम्हारा? बॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? सिलेंडर। सेम, क्लिक करो, उसके बाद रेडियस पूछता है, जो भी रेडियस तुम्हारे को चाहिए होगा, 500 रेडियस चाहिए, इंटर करो। उसके बाद हाइट पूछेगा, मुझे 2000 हाइट चाहिए, इंटर मारो, आ गया। मैनुअली तुमको ड्रॉ करना है भाई, तो तुम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी डायमेंशन ले लो, कैसा भी करो।
ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास कौन है, सेम जैसे सिलेंडर बनाया हमने, पहले क्या करने का, रेडियस देने का, कितनी 500, एंटर। उसके बाद ऊपर क्या करने का, कितनी हाइट चाहिए वो दे दो 2000। उसके बाद दूसरा जो कोण रहता है, मतलब दूसरी जो रेडियस होती है वो तो 0 होती है, तभी तो वो कोण बनता है, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्फीयर समझते हो ना, राउंड ऑप्शन, ठीक है। जितना चाहिए हमें 500 रेडियस चाहिए उसका, 500 रेडियस दे दिया हमें, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास पिरामिड। पिरामिड क्या है, पहले क्या दे रहा है आपने, लेंथ और विड्थ 1000 दे दिया, उसके बाद हाइट पूछेगा, ओके 2000 दे दिया, एंटर, पिरामिड हो गया, ओके। ये है वेज, रैम्प वगैरह बनाते हैं, ऐसे मैंने ड्रॉ किया सपोज ये वाला। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको वेज करना है, ओके। ये है वेज, इसको मूव करना है तुम्हें, ये पॉइंट पिक करके भी मूव कर सकते हो तुम, कम ज़्यादा करना है तो, ओके। ये पॉइंट पिक कर लो और इससे भी तुम कम ज़्यादा कर सकते हो, समझ रहे कि, ओके। उसके बाद यहाँ पे है टोरस नॉट, जिसको हम ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, बराबर है, ओके। ये समझ में आ गया, ये क्या था, एक तरीके से अपन क्रिएट कर रहे थे, रेडीमेड ज्योमेट्री थे ये, रेडीमेड थे ये, बराबर है। अब हमें क्या करना है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास, अब ये क्या है, कमांड से ये एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप वगैरह ये सब, ठीक है। ये जो थे ये पूरी तरीके से 3D थे। अब ये जो थे ये 2D को 3D में कैसे लाना है, ये उसके ऑप्शन है ये, ठीक है। एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप प्रोफाइल, ठीक है। तो एक्सट्रूड 3D के ऑब्जेक्ट को तुमको करना होगा तो कर सकते क्या, 3D के ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये ज्योमेट्री है, मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, करके देख लेते हैं, ठीक है। क्लिक करो, कुछ हो रहा क्या, फिर कैसे बोल दिए कर सकते हैं, सिंपल है। एक्सट्रूड 2D को किया जाता है, 3D को नहीं किया जाता है, हाँ 3D को भी एक्सट्रूड किया जाता है, लेकिन ये एक्सट्रूड के ऑप्शन से नहीं, दूसरे एक्सट्रूड के ऑप्शन से, ठीक है। तो सपोज तुम्हारे पास REC रेक्टेंगल, दूसरा रूल बता रहा हूँ मैं, REC रेक्टेंगल एक है, उसके बाद यहाँ पे एल एंटर लाइन टूल एक है, ओके। लाइन टूल से सपोज तुमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, बराबर है। मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है इसको। एक्सट्रूड कैसे काम करता है, लिख लो, एक्सट्रूड टूल पहले चालू करने का, किसी भी लाइन पे सेलेक्ट करने का, उसके बाद स्पेस मारने का। स्पेस मतलब क्या, हाँ 2D को 3D में ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। देख लो ये क्या है, लाइन टूल है ना, पहले एक्सट्रूड मैंने लिया, एक्सट्रूड लिया, क्या करता हूँ मैं, एक्सट्रूड टूल ले लिया मैंने, पहले लाइन को, कोई भी एक बॉर्डर है ना, लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस मारना है, स्पेस मारा तो वो 3D में चालू हो गया। अब पूछता है हाइट वगैरह, डाल दो 1000 हाइट, एंटर, समझ गए। लाइन सेलेक्ट करने के बाद स्पेस मारने का, हाँ लाइन सेलेक्ट करने के बाद स्पेस मारने का, बाद में जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन डालो, नहीं तो मैनुअली चाहिए होगा तो मैनुअली भी डाल दो। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक चीज़ याद रखो, उसको मैंने डिलीट किया तो उसके नीचे की जो लाइन थी वो भी डिलीट हो गई, याद रखो, हाँ बात बताऊंगा। जो नीचे की लाइन थी जो 2D की थी, उसने उसको भी डिलीट कर दिया, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें वैसा नहीं चाहिए ना, हमें हमारा ऑटोकैड का प्लान जो है, अगर हमने बॉक्स डिलीट कर दिया तो नीचे वॉल की जो लाइन थी वो रहनी चाहिए, हमें चाहिए होती वो, है ना, ऐसा नहीं चाहिए होता। तो इसके लिए बताता हूँ बाद में क्या ऑप्शन है क्या नहीं, कौन सा 3D वाला लेना है कौन सा नहीं लेना है, समझ रहा है कि, अब ये जो ऑप्शन, ये REC रेक्टेंगल था, ये क्या है, लाइन टूल है, बराबर है। इसको अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो देखो क्या होता, स्पेस, वॉल बन रही, क्या वो प्लेन बन रहा हो, क्या बन रहा हो, प्लेन बन रहा है, वो बन रहा है 3D लेकिन प्लेन बन रहा है। हमें वॉल चाहिए था क्या, नहीं, पूरा का पूरा बॉक्स चाहिए था 3D में।
तो दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी जो लाइन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो इसको जे एंटर मार के ज्वाइन कर दो, फिर एक्सट्रूड मारो, स्पेस, ठीक है, स्पेस, ओके। जे एंटर मार के क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, या फिर पी एल इंटर और पॉलीलाइन से पूरा का पूरा काम चालू करो। पॉलीलाइन से ही काम करते 3D में, लाइन टूल से काम नहीं करते। किससे करते हैं? पॉलीलाइन से ही काम करते हैं। अब 3D में ड्रॉ कैसे करें भाई? तो 3D में ड्रॉ करने के लिए देखो सिंपल है, पी एल इंटर, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक चालू है, 3D व्यू चालू है, मुझे पहले हॉरिजॉन्टल जाना है तो मैं हॉरिजॉन्टल आता हूँ, नीचे आया। अब मुझे कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है, हाइट लेना है मुझे, तो माउस को ऐसे हाइट की तरफ लाता हूँ मैं, ठीक है। हाइट देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? रोटेट करता हूँ मैं ऑर्बिट, अभी भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? ओके। फिर मैं यहाँ तक लेता हूँ, उसके बाद अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या हाइट? नहीं आ रहा है ना? वापस से क्या करना पड़ेगा अपने को, एक बार यू सी एस डबल इंटर, और एक बार ये जो व्यू है अपना एच डब्ल्यू आइसोमेट्रिक कर लो। क्या करना है? एच डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, उसके बाद पी एल इंटर, ये लाइन लिया मैंने, सीधा लिया। अब मुझे कहाँ आना है? यहाँ से कहाँ आना है? ऊपर आना है, ऊपर नहीं आने दे रहा, देखो एक तो लेफ्ट एक तो राइट, ये बंद करो। क्या बंद करना है? एफेक्ट। अभी देखो ये कैसा आ रहा है? हाइट पे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, हाइट पे आ रहा है। तुम अगर देखो तो ये देखो हाइट पे आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, इंक्लाइन जा रही है ना ये, ओके। तो ये हाइट पे आ रहा है, क्योंकि लाइन प्रॉपर सीधी नहीं जा रही है, ओके। तो इसको भी डिलीट। अब एल एंटर से देख लेते हैं, ये क्लिक किया, अब देखो ये सीधा हाइट पे जा रहा है, बराबर है। वापस मुझे इधर आना है, इधर आया, वापस इधर आना है, इधर आया, वापस नीचे जाना है, फिर उधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर आगे, फिर उधर, इस तरीके से, बराबर है, ओके। ये ज्वाइन करना तुम्हारे को, एल एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दो, ओके। पी एल यानी कि पॉलीलाइन इंटर उतना ज़्यादा डेप्थ पे नहीं आती जितना लाइन टूल आती, हाँ, हाइट डायरेक्ट चेंज होती है लाइन टूल में। पी एल इंटर में थोड़ा हल्का सा क्रॉस होता है, चाहे तुम एफर्ट चालू रखो या बंद रखो। हाँ, लाइन ले लो अगर तुम्हारे को हाइट वगैरह चाहिए होगी तो, ठीक है। पहले तुम्हारे को ग्रिड सेट कर लेने का, दूसरा ऑब्जेक्ट को तुम्हारे को क्या करना है, पूरी तरीके से कंबाइंड रखना है, ठीक है। इनको डिलीट करूं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉफ्ट देखना है, बराबर है। लॉफ्ट क्या है? लॉफ्ट मतलब सीधा सीधा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट जो होता है ना अपना, उसको बनाते हैं अपन ऑर्गेनिक, बराबर है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट कैसे? फ्रूट्स वगैरह देखते हैं अपन, सेब वगैरह कैसे रहते हैं, कोई शेप रहता है क्या, उनका डायमेंशन रहता है क्या? नहीं। उसके लिए उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो चीज़ शेप में रहती है, जैसे कि बॉटल वगैरह प्रॉपर डायमेंशन में रहते हैं, बराबर है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, मैंने आर ई सी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लिया। देखो मैं एक तो आर ई सी रेक्टेंगल से काम कर रहा हूँ, नहीं तो सी सर्कल से, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, सर्कल लिया, ओके। नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा टॉप व्यू में चले जाओ और यहाँ पे ड्रॉ कर लो, टॉप व्यू में तुम ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद वापस से एक मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एस सी एंटर, सेंटर से, या फिर इसे थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद वापस से सी इंटर, ये सेंटर से थोड़ा सा इतना बड़ा कर लिया, ओके। वापस से सी इंटर और एक सर्कल लिया, डिटेक्ट नहीं कर रहा जल्दी से, इतना, ओके। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में,
स्क्वायर वगैरह बोलते क्या हैं सर्कल सी इंटर मार के सर्कल लेने का है अपने को। और वो सब सी इंटर मार के सर्कल लिया। कौन था स्क्वायर ये? रेक्टेंगल था आर इसी रेक्टेंगल। ठीक है रेक्टेंगल ठीक है ठीक है। अब मुझे इसको हाइट पे उठाना है, सेलेक्ट करूंगा मैं इसको, हाइट पे लेके जाऊंगा, बराबर है। इसको समथिंग इतने पे रख दिया। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को डिसेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के डिसेलेक्ट कर सकते थे। इसको और ऊपर लाया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको बीच में रखूँ क्या? ऊपर बीच में रखता हूँ, देखता हूँ बनता है कि नहीं, देखेंगे, बराबर है। तो लॉफ्ट कमांड क्या बोलता है, पहले तुम इनको सेलेक्ट करो या फिर डायरेक्टली लॉफ्ट टूल में चले जाओ, बराबर है। देखो ये नहीं बन रहा बॉस, इसको बीच में नहीं रख सकते, इसको ऊपर रखो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, ये कैप्चर नहीं कर पा रहा उसको, इसके लिए उसको ऊपर रखना है। वैसे बनता है, ठीक है, बोलो तो बना के दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे अभी लॉफ्ट टूल लेना है, ओके, लॉफ्ट टूल लेना है यहाँ से, और क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके पहले क्या करना है, स्पेस मारना है, ओके, डबल स्पेस मारो तो भी काम चल जाता, मतलब ऐसे सेलेक्ट कर लो, लॉफ्ट टूल चालू कर लो। नहीं बोल रहा ये, इतना ज़्यादा नहीं होता बोल रहा ये, एक डिलीट करना पड़ेगा, कोई भी एक, ये डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा कैसा एरिया कम पड़ जा रहा है, डिस्टेंस जो है ना कम पड़ जा रहा है, बहुत डिस्टेंस दोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट किया, उसके बाद लॉफ्ट टूल लिया, लॉफ्ट टूल सेलेक्ट, ये एक्सट्रूड था, तीनों हो रहा है, बरोबर है। उसके बाद सेलेक्ट, नहीं हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। आर ई सी रेक्टेंगल, यहाँ से लेके एक रेक्टेंगल लिया, उसके बाद सी इंटर, या इसके सेंटर से, इसके सेंटर से सर्कल लिया, दो ही लेंगे हम इस बार, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ओके। आप दोनों को सेलेक्ट करो, लॉफ्ट टूल में जाओ, आ रहा है, बराबर है। अब ये चाहिए तुम्हें एज इट इज, तो डबल एंटर मार देने का, क्या करने का, डबल एंटर मार देने का, लॉफ्ट, ठीक है। तो पहले आर ई सी रेक्टेंगल, मैं सर्कल लेता हूँ सबके सब, ये सी, उसके बाद सी सेंटर से, इसका सेंटर नहीं आ रहा, थोड़ा दूर जाके आने का, ठीक है, सेंटर आया, इसको सेलेक्ट, थोड़ा हाइट पे लेता हूँ मैं ऐसा, ओके, इसको सेलेक्ट, सी और एंटर कॉपी, ये दोनों को सेलेक्ट, लॉफ्ट टूल लिया, डबल एंटर, ठीक है, ओके। ये ऑर्गेनिक है, हम्म, समझ में आया? ये क्या था तुम्हारा, लॉफ्ट प्रोफाइल, हाँ, समझा कि नहीं, डबल एंटर, हाँ। उसके बाद ये क्या है, रिवॉल्व है, क्या है वो, रिवॉल्व, जो मैकेनिकल वाले यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं एल एंटर मार के या फिर पी एल एंटर मार के लेता हूँ, पी एल एंटर पॉइंट लाइन, यहाँ से लिया मैंने ऐसे, ये ऐसा, मशीन वगैरह जो बनाते हैं अपन, जनरेटर के वगैरह, ओके, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। टी से टॉप में जाके अगर तुम्हारे को थोड़ा इसको सीधा वगैरह करना होगा तो सीधा कर लो, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं,
तोड़ता हूँ पहले, एक्स एंटर से एक्सप्लॉइट किया मैंने, ब्रेक कर दिया, ओके, एल एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेट में ज्वाइन कर दिया, स्टेट में एल एंटर, यहाँ से लेके सीधा स्टेट में गया, बाकी टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम, इसके बाद इसको पूरा क्या करना पड़ेगा अपने को, जे एंटर ज्वाइन, 3D में करने के लिए क्या करना पड़ता, ज्वाइन करना पड़ता, थोड़ा दूर ले ले रहा हूँ इससे, ओके। अभी मैं एच डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में आ जाता हूँ, ओके। अभी ये क्या है, रिवॉल्व, रिवॉल्व क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे को 3D में करना है, बराबर है, पहले उसको क्या करो, सेलेक्ट करो, स्पेस मारो, उसके बाद ये कॉर्नर से लेके, कोई भी एक कॉर्नर से लेके तुमको जिससे 3D चाहिए, मुझे वो कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक 3D चाहिए, तो वो दोनों कॉर्नर पॉइंट में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये क्या करता अपने को उसका पूरा कंप्लीट ऐसा 3D बना के देता। अगर तुम्हारे को 360 चाहिए तो यहाँ पे एंगल अभी 342 आ रहा है एंगल, बराबर है, 360 डाल के एंटर मार दो तो ये 360 हो जाएगा पूरा का पूरा, बराबर है। ये क्या था, रिवॉल्व, क्या था ये, रिवॉल्व, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, स्पेस मारने का, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने का एंड सेकंड पॉइंट, बराबर है, उसके बाद रिवॉल्व ऑप्शन ओके कर देने का, जितने डिग्री में चाहिए उतने। ओके, कोणतं, एंटर स्पेस तेच असते, दोनों एक ही रहता जी, स्पेस और एंटर, ऑटोकैड में स्पेस और एंटर एक ही काम करता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्वीप है। स्वीप किस लिए काम आता है, जैसे कि अपन जो आर्किटेक्चर करते हैं, बरोबर है, उसमें क्या करते हैं, रेलिंग बनाते हैं अपन ऊपर, पैरापेट वॉल पे रेलिंग वगैरह बनाते हैं, पाइप वगैरह बनाते हैं, तो सपोज तुम्हारी जो रेलिंग है वो ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी गए वाली है, बराबर है, ये 3D में चलेगी, ओके। जो रेलिंग है तुम्हारी ऐसी जाके ऐसी गए वाली है, बराबर है, तो अपना मुश्किल है, जो सिलेंडर अपन ला रहे ना एक्सट्रूड करके ये वाला, उसको ऐसे लाना ऐसे लाना ऐसे लाना ऐसे लाना थोड़ा मुश्किल जाता अपने को, तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करने का, जे एंटर, पहले तो पहला रूल क्या बोला मैंने, इसको जॉइंट होना चाहिए, दूसरा रूल, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है अपनी, रेलिंग है, किस में रहती, सर्कल में, सी इंटर सर्कल बाजू में ले लिया मैंने, ओके। हाँ, ये क्या है, रेलिंग है अपनी। तो स्वीप प्रोफाइल क्या बोलता, तुम पहले क्या करो, जो शेप बनाना है तुम्हारे को, मुझे ये चीज़ को क्या करना है, ऐसे पूरी तरीके से सिलेंडर में यहाँ से आ रहा है और ऐसे जा रहा है ऐसे बता देना है, बट ये लाइन है ना, तो सिलेंडर कैसे करेंगे, तो सिलेंडर के लिए स्वीप प्रोफाइल पहले लेने का, यहाँ से वो बोलता है कि तुमको जो शेप चाहिए, हेक्सागोन चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, जो भी चाहिए, उसको वो शेप पहले बाजू में बना लो, उसको क्लिक करो और स्पेस मारो, एंटर। हाँ, अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्वीप पाथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्वीप पाथ, पाथ है ना हमारे पास, तो ये पाथ है, इसको क्लिक करने का और स्पेस मार देने का, बराबर है, हो गया सिलेंडर में कन्वर्ट, ये सिलेंडर गायब हो गया ना, समझ में आया। तो ये रेलिंग वगैरह के लिए अपन इजीली जाता है, इसलिए ये यूज करते हैं अपन। रेलिंग है तुम्हारे पास, ओके, ये 3D में जा रहा हूँ मैं, कैसे भी जा रहा हूँ देखो, ओके। अभी मुझे रेक्टेंगल में चाहिए, REC रेक्टेंगल लिया, साइड में थोड़ा सा रेक्टेंगल लेता हूँ, ओके, ये स्क्वायर में ही लेता हूँ मैं, REC रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है डायमेंशन, 3000 बाय 3000, ठीक है, इतना लेता हूँ। हाँ, डायमेंशन बहुत बड़ा है अपना भी, डायमेंशन सेट नहीं किया अपन ने, तो पहले क्या करने का, स्वीप प्रोफाइल एक्टिवेट करने का, ये इसको करने का सेलेक्ट रेक्टेंगल को, उसके बाद स्पेस मारने का, ओके। उसके बाद क्या करने का, वो लाइन को आके सेलेक्ट करने का, नहीं इसको ज्वाइन नहीं किया ना अपन ने, कंट्रोल जेड, ठीक है, पहले ये लाइन को क्या करो, पहले ज्वाइन करो, जे एंटर, उसके बाद स्वीप प्रोफाइल, पहले ये सेलेक्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ये लाइन को सेलेक्ट करो, ओके, और ओके कर दो,
आया समझ में? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? एडिट करूं? ठीक है, आप देखो बॉस, REC रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे हमारा जो ऑप्शन है एक्सट्रूड वाला वो इजीली काम कर जाता, बराबर है। फिर भी तुम्हारे को एल एंटर से अगर कोई लाइन बनाने वाली है, ओके, अपन ज़्यादातर प्लानिंग वगैरह किस में करते हैं? इसमें करते हैं, किस में? लाइन टूल में, बराबर है ना। या फिर अपने लाइन जोड़ते एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, ऐसा ही कुछ रहता अपना प्लान, बराबर है। तो पर्टिकुलर अपने को ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो तुम क्या REC रेक्टेंगल लेके ये ऐसा इतना बनाते बैठते? नहीं ना। हर एक को बनाते बैठते क्या? नहीं ना। तो क्या करना पड़ता उसके लिए? सीधा सीधा प्रेस पुल नाम का ऑप्शन है, अपने को यही काम आने वाला है, ये काम आने वाले नहीं है। एक्सट्रूड एक बार का काम आएगा और स्वीप प्रोफाइल एक बार का काम आएगा, बाकी दूसरा कुछ काम आने वाला नहीं है। तो प्रेस पुल नाम का ऑप्शन है, ये क्या करता देखो। प्रेस पुल का पहला रूल क्या है और 3D का तीसरा रूल क्या है कि ये जो छोटा बॉक्स है माउस का ये वाला, ये कभी भी ये इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा बड़े वाला बड़ा नहीं चाहिए। तो ये बॉक्स को छोटा करने के लिए राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ पे ये जो पिक बॉक्स साइज़ है ये अगर बड़ी रहेगी तो वो उसके अंदर भरेगा नहीं, बराबर है, और वो ऑप्शंस तुम्हारे को आएगा नहीं प्रेस पुल का। ठीक है, आ रहा क्या? नहीं ना। ओके, अभी तो थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर ले रहा है, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। तो दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है 3D का? ये जो पिक बॉक्स साइज़ है वो प्रॉपर उससे छोटा होना चाहिए जिस एरिया को तुम क्या करने वाले हो, एक्सट्रूड करने वाले हो। इसमें छोटा है इसलिए ये हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या? नहीं। तो राइट क्लिक करना है तुम्हारे को, स्केप स्केप, एक मिनट, स्केप स्केप कर दो, राइट क्लिक, ऑप्शंस, पिक बॉक्स साइज को क्या करो, छोटा रखो। ठीक है, ये ग्रिड तुम्हारे को, ये ग्रिड अगर नहीं चाहिए होगा, छोटा रखना होगा तो इसको भी तुम छोटा कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड का साइज। ओके, तो पिक बॉक्स साइज में छोटा कर लिया। प्रेस पुल ये नहीं देखता कि तुम्हारा कौन सा ऑब्जेक्ट कनेक्ट है नहीं है, ये बस बॉर्डर लाइन अगर गए वाली है एक दूसरे के ऊपर से तो इसको क्लिक करता है और एक्सट्रूड कर देता है, बराबर है। इसको क्लिक करना है, एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर दो। इसको क्लिक करना है, एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर दो, बराबर। इसको क्लिक करना है, एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर दो। इसको क्लिक करना है, एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर दो। आया समझ में? ओके, बराबर है। अपने को यही काम आने वाला है दीवार वगैरह डेवलप करने के लिए, प्रेस पुल। ओके, तुम्हारी मर्जी से जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे कि अपन ने एक्सट्रूड कर दिए और डबल से एक्सट्रूड करना चाहिए अपने को, तो ये होता नहीं ना, प्रेस पुल हो जाता है। इसके ऊपर और तुम्हारे को चाहिए, क्लिक करो और लेकर जाओ, और चाहिए क्लिक करो और लेकर जाओ। इसके ऊपर तुम्हारे को और एक्सट्रूड करना है, क्लिक करो और ऊपर लेकर जाओ, बराबर है। ये इधर से लेकर आना है, इधर क्लिक करो और इधर लेकर आओ। इसको और इधर लेकर आना है और इधर लेकर आओ, बराबर है। अब ये ज़्यादा हो गया, माइनस करना है तो क्लिक करो और पीछे लेके जाओ, बराबर है। उसके बाद इसको भी डेवलप करना है और ऊपर लेकर जाओ, समझ रहा कि नहीं? माइनस करना होगा तो प्रेस पुल, प्लस करना होगा तो भी प्रेस पुल। ओके, हाँ, ऑटोकैड समझ में आया? क्लिक करना है, आगे चाहिए तो आगे, पीछे ले जाना है तो पीछे माइनस हो जाता। ठीक है, REC रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ओके, REC रेक्टेंगल, यहाँ से कंटिन्यू, और एक रेक्टेंगल है सपोज तुम्हारे पास। ठीक है, प्रेस पुल करता हूँ मैं, इसको क्लिक किया, इसकी हाइट सपोज डाला मैंने 1000 और एंटर मारा, बहुत छोटी आई 1000 हाइट। ओके, हाँ, इसकी भी हाइट मुझे सेम चाहिए, तो क्लिक करने का और स्पेस मार देने का, लास्ट वाले की जो प्रॉपर्टी थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। समझ में आया ना? REC रेक्टेंगल, अगर इसकी साइज सपोज ये है और REC रेक्टेंगल इसकी साइज अगर ये है, ओके, तो यहाँ से मैं अगर प्रेस पुल करता हूँ इसको करता हूँ मैं 10,000 और एंटर, बराबर है। इसको भी मुझे वही चाहिए,
तो क्लिक करूंगा और बस एंटर मार दूंगा, 10,000 आ जाएगा। है कि याद? याद रखो, कल में अपने को काम आने वाली। हाँ क्लिक करने के बाद हाँ, जब ये तुम क्लिक करोगे ना REC रेक्टेंगल, बराबर है, जब ये प्रेस पुल करोगे क्लिक अंदर से ऊपर उठाओगे तो हाइट मांगता है, तो जो हाइट चाहिए तुम्हारे को वो हाइट डाल दो। 10,000 हाइट डाला मैंने। हाँ मतलब साइज बड़े हैं, यूनिट कम नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट है? बता। ओके, 3D ऑटो कैड इतना ये नहीं है, मतलब इतना भी फेक नहीं है कि कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है। हाँ बहुत पावरफुल है वो भी, जैसे अपने 3D मैक्स का है ना वैसा ही होता। हाँ ठीक है, ओके। डिलीट करूँ, बंद करूँ? आज में बेसिक था, कल में प्लान के ऊपर काम चालू कर देंगे। ये रूल याद है तो ये अपन कल में काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर